पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आए। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीरें वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बनी। पीएम मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती को ध्रुव तारा बताया। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि भारत के लिए बिना रुकावट तेल का शिपमेंट जारी रहेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मोदी पुतिन की दोस्ती और भारत का रूस से तेल खरीदना बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। वजह है रूस यूक्रेन युद्ध। पिछले दिनों ट्रंप ने दावा भी किया था कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी फोन पर बात हुई है, भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब साफ है कि अमेरिका के हर दबाव को भारत ने दरकिनार कर दिया है। ट्रंप इसी बात से भड़के हुए हैं और भारत पर एक और टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप की नज़र अब भारतीय चावल पर टेढ़ी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले चावल पर सख्ती के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि भारत को अपना चावल अमेरिकी बाजार में डंप नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि भारत अमेरिका में अपना चावल खपा रहा है, उसे अमेरिकी बाजार में कम कीमत पर निरंकुश तरीके से चावल बेचने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। मैं इसका ध्यान रखूंगा। टैरिफ लगाने से ये समस्या आसानी से सुलझ जाएगी। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में बहुत सस्ता चावल बेच रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों की कमाई कम हो रही है। India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So Yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. There's a WTO case against India Give me right now. Give me the countries if you could. Go ahead. India. Who else? So Mark it India, down. What'd you say? yes, sir. India, Thailand, China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. Those are the main culprits. So Puerto Rico used to do a lot of business, and now you're 100% Puerto Rico was U.S. based. all right. And दरअसल ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसानों और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इस दौरान वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंग भी मौजूद थे। इस दौरान ट्रंप ने अपने किसानों के लिए $12 अरब की मदद का भी ऐलान किया। बैठक में कैनेडी राइस मिल की मालकिन मेरिल कैनेडी ने आरोप लगाया कि अमेरिका में भारत समेत कई देश अपना सस्ता चावल खपा रहे हैं, जिसकी वजह से देश के किसानों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इस पर ट्रंप ने मेरिल से सवाल किया कि कौन से देश भारत में अपना चावल खपा रहे हैं, तो मेरिल ने भारत, थाईलैंड और चीन का नाम लिया और कहा कि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ कम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बढ़ाकर दोगुना करने की ज़रूरत है। मेरिल कैनेडी के बयान पर ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुझे भारत के बारे में बताइए, भारत को अपना चावल अमेरिका में खपाने की इजाज़त क्यों मिल रही है? क्या उन्हें चावल पर कोई छूट मिली है? इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को कोई भी छूट नहीं मिली है। भारत के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। टैरिफ पर तकरार और ट्रंप की गैर जरूरी बयानबाजी की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से ही नाजुक मोड़ पर हैं। रूस से तेल इंपोर्ट करने के चलते ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। इस टैरिफ का भारत के इंपोर्ट पर असर पड़ रहा है। अगर भारतीय चावल पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो इसका असर भारतीय मार्केट पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश है और अमेरिका में भी भारतीय चावल की बड़ी खपत है। इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राइस की जो डंपिंग है वो नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस पूरी सिचुएशन को डील करेंगे और इससे इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो क्या कोई एक एडिशनल टैरिफ राइस के जो भारत का जो एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है उसके संदर्भ में वो लगाएंगे। ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक ऐसी मीटिंग में आया जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फार्मिंग सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स की ये बैठक थी।
जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि भारतीय चावल के लिए अमेरिकी मार्केट क्यों अहम है। वित्त मंत्र 2024-25 में भारत ने 2.74 लाख टन बासमती चावल अमेरिका में निर्यात किया है। गैर बासमती चावल भी 61,000 टन अमेरिकी मार्केट में बेचा है। 2023 में भारत ने 2.81 लाख टन चावल अमेरिका में निर्यात किया था। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारतीय चावल के लिए अमेरिका चौथा बड़ा मार्केट है। यही भारतीय किसानों और चावल कारोबारियों के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो भारत को नए मार्केट तलाशने होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय चावल निर्यात मजबूत है और अमेरिका समेत दुनिया के कई बाजारों में इसकी मांग बनी है और आगे भी रहेगी। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि डिस्पाइट सो मैनी डेवलपमेंटल टॉक्स, बहुत ज़्यादा हम टॉक्स भी चल रही हैं, एक पॉजिटिव टॉक में है यूएस के साथ, फिर भी यूएस ऐसे जिसको हम धमकी कहें या फिर ये कहें कि वो सचमुच में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग कर रहा है कि हम इतना और टैरिफ लगा देंगे, डिमोरलाइज करने की कोशिश है। तो ये इस जंक्चर पे जबकि पूरी दुनिया बहुत ही जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उनसे अभी उबर नहीं पाई है, फिर भी यूएस और इंडिया में जो कि बहुत अच्छा ट्रेड होता है उसको इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के रुख से भारतीय चावल व्यापारियों और किसानों में बेचैनी जरूर है। ट्रंप का बयान सामने आते ही फूड इंपोर्टर कंपनियों के शेयर धराम हो गए हैं। 5 बड़ी फूड इंपोर्टर कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई है। आगे भी गिरावट जारी रह सकती है क्योंकि भारत को लेकर ट्रंप के तेवर तल्ख दिख रहे हैं। भारतीय चावल पर टैरिफ की चेतावनी के पीछे ट्रंप अपने किसानों का हित दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारतीय चावल के बिना अपने मार्केट की डिमांड पूरी कर पाएगा? क्या अमेरिकी मार्केट में महंगाई का असर नहीं होगा? क्या अमेरिकी चावल की किस्में भारतीय बासमती की जगह ले पाएंगी? क्या भारतीय बासमती के बिना अमेरिकी बिरयानी में स्वाद आएगा? ये तमाम सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश है। दुनिया भर में भारतीय बासमती और गैर बासमती चावल की डिमांड है। चावल के उत्पादन और निर्यात में चीन भी भारत से पीछे है। वित्त मंत्र 2024-25 में भारत ने करीब 150 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया। 18 मीट्रिक टन से ज़्यादा चावल भारत ने निर्यात किया है। इस साल करीब 24 मीट्रिक टन चावल निर्यात करेगा, जो कि वैश्विक स्तर पर चावल निर्यात का करीब 40% होगा। अमेरिका चाहे कितने भी कर ले सितम, मगर भारत कह रहा है कि ना बदलेंगे और ना झुकेंगे हम। चावल के टैरिफ को लेकर पूरे देश में एक चर्चा शुरू हो चुकी है, मगर भारत के पास विकल्प की कमी नहीं है। चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या यूरोप का बाज़ार हो, भारत के बासमती चावल के लिए हर बाज़ार खुला है। सोचना अमेरिका के उपभोक्ताओं को है कि वो भारत का चावल खाना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। भारत अपने शर्तों पर रिश्ते बनाता है, भारत अपने शर्तों पर व्यापार करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट का खेल डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन अमेरिकी मार्केट में भारतीय चावल की डिमांड बरकरार है। कुछ दूसरे सेक्टर जैसे कपड़ा, आभूषण, रसायन, ऑटो पार्ट्स और फर्नीचर सेक्टर में अमेरिकी टैरिफ का असर दिखा है। इन सेक्टरों में अमेरिकी निर्यात में 28% की कमी आई है, लेकिन भारतीय कारोबारियों ने दूसरे देशों में मार्केट खोज लिया है, जिसकी वजह से भारत के विदेशी निर्यात में सिर्फ 11.8% की गिरावट ही दर्ज की गई है। ये आंकड़े अक्टूबर महीने के हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चावल पर शुल्क बढ़ता भी है तो भारत को बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय चावल की वैश्विक डिमांड ज़बरदस्त है और मजबूत भी। बड़ी कीमतों का असर अमेरिकी परिवारों पर ज़्यादा पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जी हैं, जो कि जाने माने भारतीय राजनयिक हैं, और मेरे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं, जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई हैं और विदेश मामलों की बड़ी जानकार हैं। पूर्णिमा जी, आज चावल बनाए कि नहीं आपके घर में? कि ट्रंप के सुनने के बाद आपने ही बोला कि नहीं, चावल नहीं बनाऊंगे?
देसी है तो चावल बनेगा ना। अब 50% या 100% तारीफ ठोक दे, उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे ही कहते कि इंडियन यहाँ पे उनके जॉब चुरा रहे हैं और हमारी इनकम बहुत अच्छा है। एक बहाना मिल गया, पहले जितना मिलता था उससे ज़्यादा कमाएंगे और कोशिश ज़्यादा करेंगे। देखो मेरे ख्याल से जो होता है ना, इंडिया इज़ सच ए ब्रिलियंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिजिलियंस। जब 1947 में ब्रिटिश ने उस ऐसे हालत में छोड़ के गया था कि आई एम सॉरी आई कांट एक्सप्लेन इट इन ए वे दैट आपके दर्शक समझ पाएंगे। इट वाज सपोज टू बी डेड कंट्री, लेकिन अभी तब तो जीडीपी उसका लेस देन 2% था। अभी लिटरली इट इज़ ऑन ए वे टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ या चाइना के साथ तो काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ग्रोथ रेट भी तो उतना है ना। आपके कंट्री में तो यूथ है, आपके कंट्री में तो ग्रोथ रेट भी 8.2% दिखाया डिस्पाइट द ट्रम्प टैरिफ लास्ट क्वार्टर। सो मेरे हिसाब से जो जलन हो रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, इट इज़ वेरी डेंजरस ऑब्वियसली। ये जलन तो रशिया के पुतिन के साथ जो मिलन हुआ मिस्टर पीएम मोदी की, उसके लिए भी हो सकता है। बट आई थिंक इट्स वेरी इरेशनल। आपने अगर वो बात सुनी है, आपने अगर चलाया है वो मीटिंग, आपने देखा है बार बार वो काट रहे थे और स्कॉट बेसन को ये पूछ रहे थे कि इंडिया शुडंट बी डंपिंग, एंड उन्होंने बोला कि ट्रेड हम इंडिया के साथ जो ट्रेड होना था वो तो अभी भी बाकी है, चल रहा है। बट इट्स ही इज़ वेरी इम्पल्सिव, इज़ नॉट डिप्लोमेटिक एट ऑल। एंड नो, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर डिप्लोमेसी। आज 1 साल हो गया, अभी भी अगर हम वहाँ पे बैठ के एक्सपेक्ट करें ट्रम्प को डिप्लोमेटिकली एस्ट्यूट हो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एंड इफ ही स्टेज इन दिस पोजिशन फॉर द नेक्स्ट 3 years, इट्स गोइंग टू बी ए रोलर कोस्टर राइड। आपको ये सोच के चलना पड़ेगा। बट मैंने एक इंटरव्यू देखा है आपके एक्सपोर्टर के, उन्होंने बोला है कि पिछले 8-9 महीने से वो लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की ऐसे सिचुएशन होने वाला है। मुझे याद है 2 साल पहले इंडिया ने बैन किया था चावल एक्सपोर्ट करना यूएस में, तो तब भी हमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। बट यू नो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इंडिया हैज़ टेकन पार्ट ऑफ योर इक्वेशन, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो इसीलिए आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर कुछ भी कहे, आज सवेरे कुछ कहेंगे, कल शाम को कुछ कहेंगे, ये मार्केट ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ टेंट्रम कांट डील विद ऑब्वियसली, इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में दिख जाता है, डर दिख जाता है। बट आई थिंक इंडिया एज ए कंट्री इट्स गोइंग टू come up with flying colors, just like 1971, just आपने न्यूक्लियर पावर बनाए। कितने बार इंडिया को सैंक्शन करने की कोशिश किया अमेरिका। एंड आई टेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने आप ये एक्चुअली लोगों को बताती हूँ कि अमेरिका इंडिया के फ्रेंड कभी नहीं थे। उनके इन 1947 की इंसेप्शन से ऐसी हालत है, लेकिन 20-25 ईयर्स में थोड़ा सा रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश किया गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस सब को सैबोटाज कर दिया। अब जो भी आएंगे, अगर इलेक्शन हुआ 2028 में, उसका बहुत बड़ा शंका है, अगर हुआ है कोई और आएंगे तो उनका डबल और ट्रिपल द एफर्ट करना पड़ेगा इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाए। अगर बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज अलोन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो एक्सपोजे हुआ है, दिस इज़ गुड फॉर इंडिया, दिस इज़ गुड फॉर हिंदूज। आपके लिए कोई नहीं है दुनिया में और आपको अकेले ही चलना है, आप अकेले मजबूत होना है, आप अकेले अपने पैरों पे खड़ा होना है। ठीक है, बहुत सही बात बोली। आपको अकेले ही अपने पैरों पर खड़ा होना है, अकेले ही खुद को मजबूती देना है। दीपक वोरा जी, ये ट्रम्प साहब ने, मुझे लग रहा है बॉलीवुड का फेमस नंबर सुन लिया, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ और मिसेस नाथ के साथ होता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ, काफी दूर हूँ, इसीलिए पूछ रहा था कि सिग्नल सही है मेरी आवाज पहुंचने, क्योंकि ट्रम्प तक तो मेरा सिग्नल जाता नहीं है, बेवकूफ आदमी है। अभी जिक्र किसी, मैं सुन रहा था कुछ रिकॉर्डेड मैसेज में, एक हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि भारत चावल की डंपिंग कर रहा है। एरेंट नॉनसेंस। क्या डंपिंग कर रहे हैं हम चावल की? डंपिंग का मतलब ही वो जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उसकी परिभाषा क्या है? मैंने तो डील किया उसके साथ, कोई डंपिंग नहीं कर रहे, वो खरीद रहे हैं और हमारी जो कॉस्ट प्राइस है उसके लिहाज से हम लोग वहां पर उसको बेच रहे हैं। दूसरी चीज, आपने सुना किसका नाम लिया इसने?
थाईलैंड, चीन, वियतनाम और भारत। और उसका डार्लिंग वो फूल मार्शल का देश, उसका नाम नहीं लिया, वो भी तो भेजता है चावल वहां पर और हमसे सस्ते दाम में देता है। और वहां पे तो एक टाइम हुआ था व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर, उसको कासमती कहते थे ये कमीने, ताकि वो बासमती का प्रयोग ना करना पड़े। हम कचहरी में गए थे। दूसरी चीज है, जब भी मैं अमेरिका जाता हूँ खासतौर से सीजन में मई जून में, दो चीजें मुझसे मांगते हैं जो मेरे मित्र हैं। एम्बेसडर आ रहे हो तो कृपया हमारे लिए अल्फोंसो आम ले आना और बासमती चावल ले आना, बहुत पसंद है उनको। तो ये ट्रम्प जो इस समय बकवास कर रहा है, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक नहीं समझा। उसको ये बात कभी समझ नहीं आएगी, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति, मैं डोनाल्ड टैरिफ ट्रम्प, ये कैसे हो सकता है कि दुनिया का कोई भी देश मेरी बात ना सुने। अब वो भारत सर है, ये इंडिया नहीं है, वो चला गया है। तो मेरा अपना मानना है सर, ये जो अभी लगा रहा है अमेरिकन डोमेस्टिक मार्केट पे इसका असर पड़ेगा। मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ, अगर इसके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है मैं समझा दूंगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां के लोग वैसे भी दुखी हैं इस बेवकूफ के साथ, और दुखी होंगे। और हो सकता है सर, मुझे, मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है अमेरिका के एक सिस्टम है, अगर राष्ट्रपति बहुत ही अजीब का हो तो एक रिकॉल पिटीशन भी शुरू हो जाएगी, और अगर हुई फिर मैं देखता हूं ये क्या करेगा। सो मेरा मानना है ये जो कर रहा है भारत को नुकसान होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिकन उपभोक्ता को होगा। क्या ये पुतिन से मुलाकात का साइड इफेक्ट है, क्या आपको लगता है ऐसा? नॉट एट ऑल, क्योंकि पुतिन से हमने जो मुलाकात, उसको पता था हम मिलेंगे, वो खुद नहीं मिला है जो मुझसे नाराज हो रहा है। एक शहर का एक एरिया का नाम सुना है आपने, अलास्का? वहां पर पुतिन का पुतला नहीं गया था, पुतिन खुद गया था। और मैकडोनाल्ड ट्रम्प का डबल नहीं था, मैकडोनाल्ड ट्रम्प ही जो भी इसका नाम है, ये खुद था वहां पर। मुलाकात हुई थी कि नहीं? तो अगर कोई और मिल रहा है तो तू कौन होता है? तू रूस की फॉरेन पॉलिसी भी चलाना चाहता है, मेरी भी चलाना चाहता है, और वो एक तो जरा बेवकूफ जो दोस्त है सर, यूक्रेन वाला, क्या नाम है उसका, बेगिंस्की नहीं, जो भी उसका नाम है, वो उसकी भी सारी दुनिया की, यूरोप की चलाना चाहता है। मैन हैज लॉस्ट हिज मार्बल सर। उसको कुछ अचार वचार खिलाइए, थोड़ा सा दिमाग उसका, मैडम पूर्णिमा नाथ को बोलिए उसको मिर्ची का ऑमलेट खिलाए तो थोड़ा सा उसका दिमाग साफ हो जाएगा। आई मीन सबके साथ ये मिलेगा, लेकिन जब मैं मिलता हूं तो इसको मिर्ची लगती है, क्यों भाई? सो आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस एक्सेप्ट कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये अनगाइडेड गाइडेड मिसाइल है, ये प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल है। कल सुबह क्या पता ये तारीफ हटाई दे, कहीं नहीं भारत, मिस्टर मोदी तो मेरे बहुत डार्लिंग दोस्त हैं, जैसे आजकल फूल मार्शल उसका दोस्त है, तो क्या मालूम इसका। सो आई डोंट थिंक वी शुड टेक दिस सीरियसली। हाँ, जो होना था हमें मालूम था होगा, सो हमने प्रिपेयर कर लिए ऑल्टरनेटिव्स। उससे इसको और गुस्सा आएगा कि वो देखो मैंने ये लगा दिया, फिर भी वो झुक नहीं रहे। और टाइगर हम नहीं झुकेंगे तेरे सामने, करना है जो कर ले। भारत में मैडम पूर्णिमा नाथ जैसे हमारे सहयोगी हैं, हमारे पास चौरसिया साहब जैसे एंकर हैं, और कभी कभी एक राजदूत भी कुछ बोल देता है, तो उसके लिए ट्रम्प साहब को बता दो, नहीं झुकेंगे हम, कभी नहीं झुकेंगे। ठीक है पूर्णिमा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसको किसी तरह का सपोर्ट है, या लोग उनको भी, मतलब एक ऐसा आदमी जो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, वो करे जा रहा है लोगों, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा? अमेरिका के अंदर क्या इम्पैक्ट है इसका? देखिए, अभी रिसेंट एक गैलप पोल आया है, उसमें उनको -24 में दिखा रहा है। बेसिकली 36% अप्रूवल रेट में चल रहा है। अभी एक साल ख़त्म नहीं हुआ इस दौरे में, जहाँ पे उनको एक अच्छी खासी इकोनॉमी मिली थी, उसको सही करना था। उन्होंने डे 1 में वॉर रुकने से लेकर इन्फ्लेशन को ख़त्म करने का सारे प्रॉमिस किए थे। इट वॉज ऑल इल्यूशन सर, इट वॉज ऑल इल्यूशन। यहाँ पे फ्लफ बेच के गए, जैसे कांग्रेसियों करते हैं हम इंडिया में, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप करके गए। हमारे जैसे लोग उनको विश्वास किए थे, उनके ऊपर भरोसा किए थे, और उन्होंने सबके ऊपर पानी फेंक दिए। और अभी ये जो उनका जो 36% सपोर्टर है, वो मागा बेस है, वो लिटरली वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है, जो अमेरिका को क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं, और हमारे जैसे जो ब्राउन लोग हैं उनको यहाँ से हटाना चाहते हैं। अब आपने देखा होगा JD वैंस का वाइफ को भी यहाँ से निकालने के लिए बोल रहे हैं, ए मागा बेस। दिस हैज बिकम अ विशियस cult that has no authority anymore, and I don't support MAGA anymore. I thought MAGA was supposed to be making our lives better. ये तो इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं हमारी। आपने देखा होगा व्हाइट हाउस हो, GOP हो, या ट्रम्प की सोशल पोस्ट हो, आपने देखा होगा बार बार प्रमोट करते हुए कि गैस प्राइस
$3 से नीचे गया। अब वो पिछले कई महीनों से कर रहा है। उससे पहले कुछ महीनों से पहले उन्होंने ये बताया था कि गैस प्राइस 198 हो गया था, लेकिन कहाँ पे हुआ मुझे बताइए ज़रा। अभी उनके जो सपोर्टर है वो ही उनके कोई भी बात जो भी बोलते हैं, सही हो गलत हो, वो उनके साथ है। ही सॉर्ट ऑफ लाइक ही इज़ द गॉड। लेकिन ही इज ए पॉलिटिकल पर्सन, ही इज यूज्ड एवरीबडी। ये लोगों को दिख नहीं रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसे 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 हो रहा है कि मागा में भी अब थोड़ा सा ब्रेकअप दिख रहा है। जैसे आपने देखा है MTG, मार्जरी टेलर ग्रीन जो है, एक कांग्रेसमैन हुआ करता था, उनका लास्ट डे रिजाइन कर दिया, जनवरी 5 को होगी। उन्होंने 60 मिनट में जाके CBS में काफ़ी सारा पोल खोल दिया। वो बार बार उसको ट्रेटर बोलते हैं, मार्जरी ट्रेटर, ग्रीन को ग्रीन नहीं वो ब्राउन बना दिया कि ग्रीन सडन ब्राउन बन गया। उन्होंने इस टाइप का इंसल्टिंग वर्ड यूज़ करते सबके लिए कि दिस इज़ बिकम हिज डेली लाइफ। और मागा लोगों को ये सही लगता है। एंड यू कैन इमेजिन दैट ये जो उनका जो फैक्शन है, दिस हैज गॉन बिकम रेडिकलाइज्ड। साइओप इतना हुआ हमारे ऊपर कि उनको चेन ब्रेक करने का मौका नहीं मिल रहा है। दिस इज वेयर वी आर फिनिश्ड सर। हमारे इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे दंगे होने की संभावना भी है। ट्रम्प जो कर रहा है यहाँ पे स्ट्रीट्स में नेशनल गार्ड्स लगा के, दिस इज गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में क्योस दिख रहा है। सो कैश पटेल हो या क्रिस्टी नोम हो, आप देख लीजिए क्या होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन दिस इज ए नाइटमेयर सर।